सभी को जय मसीह। प्रभु आप सबका आशीष दे। अगर आप मेरा वचन जो मैं बोलूंगा लिख सकते हो तो आप लिख लो और इसको रोजीना पढ़ना, ठीक है। आपके जीवन से समस्या दूर नहीं हो रही तो इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। टोना टोटका के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। ये वचन लिख सकते हो तो लिख लो और इसको रोजीना पढ़ो। बाइबल में साफ साफ लिखा है, तू अपने लिए किसी प्रकार का टोना टोटका ना करवाना। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय और 10-12 पढ़ोगे तो लिखा है वहां पर कि किसी प्रकार के टोना टोटका करवाने से परमेश्वर मना किया है, ठीक है। जब हम टोना करवाते हैं, मतलब टोना जादू ये ओझा ये सब उनके पास जाते हैं तो इसका असर क्या पड़ता है। पहले संसार में देख लो, संसार में क्या होता है ना, लोगों को क्या लगने लगता है, डर लगने लगता है। अचानक वो डर जाते हैं, अचानक क्या उनके जीवन में भय आ जाता है ना। उनका बुद्धि काम नहीं करता है। वो भले किसी जादू टोना के ऊपर विश्वास करे ना करे, पर वो क्या हो जाता है, अचानक डर जाएंगे। किस बात के लिए डर गए उनको नहीं पता, पर डर गए हैं, ठीक है। तो ऐसे जादू टोना जो होता है, टोटका, ये सब काम करता है, ठीक है। व्यक्ति को क्या लगने लगता है, अचानक भय लगने लगता है। अचानक क्या है, व्यक्ति एकदम से डर जाता है, ठीक है। और भय, ऐसा भय आके उनको घेर लेता है, उनको खुद समझ में नहीं आता है कि ऐसा भय मेरे जीवन में क्यों आया, ठीक है। भले वो विश्वास करते हो या ना करते हो। तो ये जादू टोना का असर होता है, ठीक है। भय का असर होता है। फिर क्या हो जाती है, चिंता। ऐसी चिंता होने लगती है जिसका क्या है, कोई तोड़ नहीं है। सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, परिवार, फैमिली, सब कुछ है ना। तो भी एक चिंता आके ऐसे घेर लेगी जैसे लगता है कि हम चिंता से क्या है वो फट जाएंगे, उनका दिमाग फट जाएगा, दिमाग के नस फट जाएगा। ऐसी चिंता होने लगती है। और शरीर में क्या होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। वो बार बार क्या होने लगते हैं, बेचैन, जैसे लगता है उनके शरीर काम नहीं कर रही है ना। किस बात के लिए बेचैनी हो रहा है वो भी नहीं पता, लेकिन क्या है, बेचैन होने लगते हैं। नींद नहीं लगता है, नींद ऐसा मतलब उनका गायब हो जाता है, उड़ जाता है कि रात में क्या है, उन सोते नहीं है, उनका नींद खत्म हो जाती है, ठीक है। वो भले दिन भर जगे हो है ना, दिन भर काम का कहेंगे, फिर रात में क्या है उनको नींद नहीं लगता। क्यों? जादू टोना के वजह से, ये टोटका के वजह से। वो उनका शरीर भला चंगा है, अब लेकिन क्या होता है, अचानक से क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। अचानक सा बीमार पड़ जाते हैं और डर और क्या होने लगता है, हर एक प्रकार की समस्या उनको घेर लेती है, ठीक है। छोटी सी समस्या ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी समस्या है ना। तो ये टोटका जो होता है, भले वो विश्वास करे ना करे, कोई जो व्यक्ति है अगर वो इन सब बातों पे विश्वास भी नहीं करता है तो भी ये काम उसके जीवन में कभी ना कभी होता है ना। पर वो क्या है, जब जादू टोना का असर खत्म हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। पता है, जादू टोना एक दवाई की तरह होता है। जैसे बुखार लगता है, आप दवाई खा लेंगे, बुखार ठीक हो जाएगा, फिर आपका शरीर भले चंगे हो जाएगा, फिर क्या हो जाता है, फिर बुखार लगता है। वैसे जादू टोना, चिंता, भय, ये सब होने लगती है, ठीक है। ये क्या होता है, उनका शरीर क्या होता है, आत्मविश्वास खो देता है। आत्मविश्वास क्या कर देता है, खो देता है। और डर इतना गहरा हो जाता है कि आदमी खुद ही कमजोर महसूस अपने आप को करने लगता है। इतना कमजोर होने लगता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, शरीर काम नहीं करते, इतना कमजोर हो जाता है। तो ये जादू टोना के वजह से होता है। समाज में भी इसका असर पड़ता है ना। जो टोना है, टोटका है, ये जादू है, ये क्या है, समाज में भी क्या इसका असर पड़ता है। बहुत से लोग क्या है, जादू टोना पे बहुत विश्वास करते हैं, ठीक है, और किसी एक आदमी को चुन लेते हैं, है ना। ये क्या होता है, अंधा विश्वास। अरे मैंने आज उसका चेहरा देख लिया तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा, है ना। वो सामने से मैं जा रहा था तो वो मेरे सामने आ गया, उसका क्या है, नजर सही नहीं है ना। तो कुछ भी बुरा होता है तो वो क्या है, अंधा विश्वास के कारण, ये जो अंधा विश्वास होता है इसके कारण लोग क्या करने लगते हैं, झगड़े करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, ठीक है। बाकी देखो, वो आदमी का क्या है, कोई गलती नहीं है, तो भी क्या है, मन का भ्रम हो जाती है ना। जैसा मन में सोचते रहेंगे दिन भर, वैसे उनके साथ घटना घटने लगती है। तो वो दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, दोष लगाते हैं, ठीक है। परिवार में क्या होने लगता है, शक और झगड़े होने लगता है, कलह होने लगते हैं ना। ये जादू टोना ऐसे भी काम करती है। परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, भले वो विश्वास करे ना करे जादू टोना के ऊपर, है ना। टोना के ऊपर, टोटका के ऊपर विश्वास करता हो नहीं करता हो, तो भी उनके घर में हमेशा कलह हो रहेगा, हमेशा क्या है, लड़ाई होता रहेगा, हमेशा क्या है, शक वाली बीमारी
आके बैठ जाती है ना। किसी निर्दोष को क्या करते हैं, आरोप लगाने लगते हैं निर्दोष के ऊपर कि वैसे कर रही है वैसे कर रहा है ना। तो ये झगड़ा के कारण बन जाता है, ठीक है, आरोप लगाना है ना। गांव में बहुत होता है, गांव में तो लोग क्या करते हैं, दुश्मनी निकालने लगते हैं ना, इतना हो जाता है। लोग इलाज और मेहनत की जगह क्या करते हैं, झाड़ा फूसी करने लगते हैं। अगर किसी का काम नहीं बन रहा है ना, नुकसान हो रहा है, तो वो क्या करता है, अरे हमारे जीवन में क्या टोटका हो गया है, जादू हो गया, किसी ने हमारे क्या है घर में ये कर दिया वो कर दिया है। तो वो क्या है, सारे मिला के बात वो झाओ के पास जाते हैं, जो खुद भूत के द्वारा भूत निकालता है उसके पास जाएंगे, जादू टोना करवाएंगे, टोटका करवाएंगे। एक भूत निकालेगा, उसके जगह दूसरा भूत दे देता है। फिर वो कुछ दिन तो क्या है सही रहते हैं, फिर उनको इतना कमजोर कर देता है उस शैतानी शक्तियां कि फिर कहता है अरे फिर जाएंगे वहीं पर। फिर मतलब ये जादू टोना ऐसे ही काम करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, घर पीछे होने लगती है, परिवार पीछे होने लगता है ना। जादू टोना में जितने आप घुसोगे उतना ही क्या करता है, आपके शरीर आपका घर कमजोर हो जाता है, ठीक है। फिर घर में क्या बढ़ोतरी नहीं होती है। ये मैं उसके लिए बताता हूँ जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, मैं संसार के लिए नहीं आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे संसार में भी होता है, आज मसीह में भी बहुत से लोग हैं जो प्रभु के पीछे भी चलते हैं और टोटके के ऊपर विश्वास करना, क्या है शैतानों की शक्ति के ऊपर क्या है विश्वास करना कि शैतान ने मेरे जीवन में ये कर रहा है वो कर दिया। तो प्रभु कह रहा है तुम्हारा विश्वास कहाँ है। हम अपने पीछे जाने का मतलब क्या होता है, हम खुद ही होते हैं। हम पीछे क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास कमजोर है, इसीलिए हम पीछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ वचन में आपको बताऊंगा, उससे आप अपने जीवन को जांच करना, ठीक है। ये वचन आपको क्या करेगा, परमेश्वर जरूर मजबूत करेगा और शैतान को हराने की शक्ति देगा। और जो टोटका है टोना है इनके ऊपर क्या है जय प्राप्त करने के लिए शक्ति देगा। पहले क्या है, जादू के विरोध में जो परमेश्वर ने पुराने नियम में वचन कहा उसके बारे में थोड़ा सा वचन देखेंगे। परमेश्वर ने क्या कहा है आपके लिए, ये परमेश्वर का वचन है कि क्या कहा है। लेवी व्यवस्था अगर 19-26 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, लेवी व्यवस्था 19 अध्याय और पद 26, तो उसमें लिखा है तुम टोना न करना और ना शकुन विचारना। इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि तुम जादू टोने वाले के पास, ओझाओं के पास है ना, जो टोना टोटका करते हैं उनके पास नहीं जानना, उनकी बातों पे विश्वास नहीं करना। वो आपके विरोध में क्या बहुत बताएंगे, अरे तुम्हारे घर में ये है वो है वैसा है वैसा है। सुनो, आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो उनकी बातों पर क्या है मन नहीं लगाना। अगर उनकी बातों पे विश्वास करोगे तो आप क्या है उनकी जाल में फंस जाओगे। और शैतान यही चाहता है कि आपको अपने जाल में फंसा ले और आपको निराश कर दे। परमेश्वर साफ कह रहा है तुम जादू करने वाले टोना करने वाले के पास, उनके पास जाना ही नहीं है पूछने के लिए कि हमारे जीवन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं, हमारे काम क्यों नहीं चल रहा है, हाँ हमें आशीष क्यों नहीं मिल रही है, हम क्यों बार बार हमारा तबीयत खराब हो जाता है। परमेश्वर कह रहा है इनके पास जाकर पूछने की जरूरत ही नहीं है। लेवी व्यवस्था 19 अध्याय और 26 पढ़ोगे तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि नहीं पूछना है इनके पास जाकर, ठीक है। दूसरा वचन कहता है लेवी व्यवस्था 20 और उसकी 6, लेवी व्यवस्था 20 की 6 में लिखा है जो कोई भूत, सुनो ध्यान से, जो कोई भूत या प्रेत आत्माओं के पीछे फिरकर व्यभिचार करे, किससे व्यभिचार करे, परमेश्वर से, मतलब परमेश्वर को छोड़कर और किसी और के पास जाएगा, तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है मैं उस मनुष्य के विरुद्ध हो जाऊंगा। परमेश्वर क्या कह रहा है, अगर तुम भूत प्रेतों के पीछे चलोगे, टोना टोटका करने वाले के पास तुम जाओगे, ओझाओं के पास जाओगे, है ना, उनसे पूछताछ करोगे, मतलब अपने बारे में पूछोगे हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, तो परमेश्वर कह रहा है मैं स्वयं तुम्हारे विरोध में हो जाऊंगा। तो इसलिए क्या है, हमें ओझाओं के पास नहीं जाना है, हमें टोटका करने वालों के पास नहीं जाना है, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। चाहे उसके ऊपर कोई भी शैतानी शक्ति आती हो, चाहे उसके ऊपर कोई भी क्यों ना आता हो, उसके पास परमेश्वर के लोगों को कह रहा है कि जाने नहीं है। सब परमेश्वर माना कर, अगर ऐसा मनुष्य वो करता है तो परमेश्वर कह रहा है मैं उसके विरोध हो जाऊंगा। जब परमेश्वर आपकी विरोध हो जाएगा तो बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बात को
क्या करे, ध्यान रखे। यहाँ पे क्या लिखा है, आत्मा और ओझाओं के पास जाने की परमेश्वर ने साफ साफ मना किया है। अगर तुमसे कोई कहता है अरे मैं उसको जानता हूं, वो सब कुछ बता देता है, लेकिन याद रखो अगर वो परमेश्वर को नहीं मानता, वो परमेश्वर का दास नहीं है, वो परमेश्वर के कलीसिया में कभी नहीं आता, वो संसारिक आदमी है, तो उसके पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। चाहे वो कितना भी जादू टोना करने वाला आदमी हो, चाहे कितना भी ऊंचा आदमी हो, परमेश्वर कह रहा उनसे पूछने के लिए नहीं जाना। यशायाह 8 अध्याय और 19 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, यशायाह 8 की 19 में लिखा है, साफ साफ लिखा है, जब लोग तुमसे कहे ओझाओ और फुसफुसाने वालों, फुसफुसाने वाले क्या है, ऐसे फुसफुस करके क्या है, मंत्र मारते हैं, वैसे उल्टा सीधा बातें बोल के आपको दे देंगे। कह रहा है कि ओझाओं के पास और फुसफुसाने वाले जो भूत साधकों से होते हैं, जो भूत साधते हैं, उनसे न पूछना। क्या लोगों को अपने परमेश्वर से नहीं पूछना चाहिए? परमेश्वर का वचन साफ साफ मना करता है कि जब तुमसे लोग कह रहेंगे कि उनके पास चलो हम पूछेंगे, तो नहीं जाना। अपने ही परमेश्वर से पूछना, अपने ही परमेश्वर से प्रार्थना करना, उसी के सामने घुटने टेकना, उसी के सामने अपने आप को दिन करना, तब परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर करेगा। परंतु ओझाओं के पास जाओगे, भूत सिद्धि करने वाले के जाओगे, तो बहुत बड़ी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। पहला इतिहास 10 अध्याय, सुनो ध्यान से, यहाँ पर एक चेतावनी है। पहला इतिहास 10 अध्याय और 13-14 पढ़ोगे तो पता है क्या लिखा है, अपनी विश्वासघात के कारण साउल क्या हो गया, मर गया। साउल परमेश्वर को मानता था, परमेश्वर से कोई भी बात पूछता था, परंतु बाद में वो बिगड़ गया, वो ओझाओं के पास जाने लग गया, वो डाइनों के पास जाने लग गया, और अब भूत सिद्धि करने वाले जो डाइन थी उसके पास जाने लग गया और उससे पूछा, और पता है इस विश्वासघात के कारण साउल मर गया। बाइबल कहती है साउल मर गया। पहला इतिहास 10 अध्याय पढ़ोगे 13-14 तो लिखा कि अपने विश्वास के कारण, मतलब अविश्वास के कारण, जो विश्वासघात उसने किया था परमेश्वर से, परमेश्वर के पास नहीं जाना, दूसरे से पूछना, वो इस कारण वो मर गया। उसने ओझाओं से पूछा पर यहोवा से नहीं पूछा, इसलिए वो आदमी मर गया। वो राजा था, साउल क्या था, राजा था, तब वो मर गया, क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़कर टोटका करने वाले के पास, टोना करने वाले के पास जाया करता था, उनसे पूछता था, इसलिए वो मर गया। बाइबल आज भी चेतावनी दे रही है आपको पूछना है, परमेश्वर से पूछे, उसी के सामने घुटने टेके, उसी के सामने दिन करे, और वो जरूर आपके लिए कोई ना कोई परमेश्वर रास्ता खोलेगा। पता है जादू टोना क्या है, जादू टोना परमेश्वर को घृणित लगता है, घृणित काम है। जो जादू टोनाओं के पास जाते हैं या जादू टोना करते हैं, वो परमेश्वर की नजर में क्या है, घृणित काम है। इसलिए मीका की पुस्तक 5 और उसकी 12 पढ़ोगे तो लिखा है कि मैं तेरे देश से टोना टोटके करने वालों को नाश कर दूंगा, और तेरे यहाँ शकुन बिरचाने वालों को भी ये मतलब नहीं रहेंगे। यहाँ पर साफ लिखा है कि शकुन बिरचाने वाला नहीं रहेंगे, और जो जादू टोना करते हैं, टोटका करते हैं, टोना करते हैं, वो नाश हो जाएंगे देश में से एक दिन। परंतु वो तो नाश हो ही रहे, लेकिन आप भी उनके पीछे चलेंगे तो आप भी नाश हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है उनके पीछे नहीं, मेरे पीछे चलो। हालेलुया। पता है नए नियम में जादू टोने जो करते थे उनको पाप घोषित किया गया है। जो नए नियम में अगर आप पढ़ेंगे बाइबल की पुस्तक नया नियम में, तो जितने जादू टोने करते थे उनको पाप गिना गया है। गलातियों 5 अध्याय 19 से 21 तक पढ़ोगे ना, तो वहां पे लिखा है शरीर के काम प्रगट है, जादू टोना करना। यहाँ पर भी लिखा है जादू टोना करने वाले पता है परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, परमेश्वर के राज्य की बारिश नहीं होंगे। और पता है प्रकाशित बकाया 21 अध्याय 8 पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि डरपोक, अविश्वासी, और फिर सुनना ध्यान से, जादू टोना करने वालों का भाग क्या मिलेगा, आग की झील में मिलेगा, जिसके नरक कहते हैं, जो आग और गंधक से जलती रहती है ना, वो झील होगा, वही में वो मिलेंगे। तो जादू टोना करने वाला वो भी जाएगा आग की झील में, और जो उसके पास जा रहे हैं पूछने के लिए वो भी वहीं पर जाएंगे। इसलिए आप उसके पीछे चलेंगे तो परमेश्वर आपके विरोध में होकर काम करेगा। हालेलुया। इसलिए उनके पीछे नहीं, प्रभु के पीछे चलो। भले दुख उठाना पड़े, लेकिन याद करना अनंत जीवन परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। ठीक है। विश्वासियों के लिए क्या करना चाहिए, तो सुनो ध्यान से लिखा है, विश्वासियों को क्या करना चाहिए, जादू टोना वाले के पास जाना चाहिए? बाइबल कहते हैं बिल्कुल नहीं, मना करती है।
कुलुसियों 2:8 पढ़ोगे तो लिखा है सावधान रहो कि कोई तुम्हें दर्शन और व्यर्थ धोखे से बंधुआ ना बना ले। दर्शन क्या होता है? यही जादू टोना करने वाले है ना, झूठे झूठे बातें बता देंगे और क्या है, व्यर्थ धोखा देंगे और आपको क्या करेंगे, विश्वास से भरमा देंगे, विश्वास से बहका देंगे और आप उसकी बंधुआ बन जाओगे। इसलिए ये आपके लिए फायदे के बात नहीं है, नुकसान का बात है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है उनके पास नहीं जाना। पहला यूहन्ना 4:1 पढ़ोगे तो लिखा है हर आत्मा पर विश्वास नहीं करना। बाइबल कहती है कि हर आत्मा पर विश्वास नहीं करना, पर आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। हालेलुया। हर एक आत्मा पे, बहुत से आत्माएं आपके पास आएंगी, बहुत से बातें बोलेंगी। परमेश्वर कह रहा है उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना, परंतु उनको परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनसे लेना देना रखना ही नहीं है आपको। हालेलुया। पता है आपको यहोवा पर भरोसा रखना है, टोना टोटका करने वाले पे नहीं, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर का वचन पता है, नीति वचन 3:5 में लिखा है अपना पूरा भरोसा यहोवा पर रखना। हालेलुया। पूरा भरोसा यहोवा पर रखें, तब वो आपके लिए क्या करेगा, मार्ग निकालेगा, रास्ता खोलेगा। परंतु जिनका मन भटकता है वो क्या करते हैं, परमेश्वर को छोड़कर दूसरे के पास जाते हैं। बाइबल कहती है कि नाश हो जाओगे। इसलिए अपना भरोसा, पूरा भरोसा परमेश्वर यहोवा पर रखना। भजन संहिता और 37 पढ़ोगे और उसके 5 पढ़ोगे तो लिखा है, भजन संहिता 37:5 में लिखा है अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वो पूरा करेगा। हालेलुया। अपना मार्ग, अपनी चिंता, सब कुछ यहोवा पर छोड़ दो, उस पर भरोसा रखो, वो पूरा करेगा। हालेलुया। भजन संहिता 62 और उसके 8 पढ़ोगे तो वहां पर इसी प्रकार से लिखा है हे लोगों हर समय, सुनो, दुख में सुख में हर समय उस पर भरोसा रखो, उसके सामने अपना मन उड़ेल दो। अपनी मन की बातें प्रार्थना में बैठ के घुटने टेक के प्रभु से मन की बातें कहो, वो जरूर आपकी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। भजन संहिता 118 और उसकी 8 पढ़ोगे, भजन संहिता 118 उसके 8 पढ़ोगे तो लिखा है यहोवा पर भरोसा रखना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। किसी ओझाओं के ऊपर भरोसा रखना, टोटका टोना करने वाले के पास जाना, यहोवा पर भरोसा रखना क्या है, उत्तम है। मनुष्य पर भरोसा रखना व्यर्थ है, बेकार है। यहोवा पर भरोसा रखोगे तो ये आपके लिए क्या है, उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर पता है मनुष्य नहीं, हमें हमेशा मरते दम तक यहोवा पर भरोसा रखना है। हालेलुया। मनुष्य पे कभी भरोसा मत करना, भरोसा करना तो यहोवा पर भरोसा रखो। यिर्मयाह 5 में लिखा है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। श्रापित कौन है? वो मनुष्य जो क्या है, मनुष्य पर भरोसा रखता है, परंतु आशीषित वही है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हालेलुया। यिर्मयाह 17:7 आगे पढ़ोगे तो वहां पर लिखा धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसकी यहोवा का है। हालेलुया। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो धन्य है। हालेलुया। परंतु मनुष्य पे जो भरोसा रखते हैं वो क्या है, श्रापित है। इसलिए आप मनुष्य पर नहीं, यहोवा पर भरोसा रखो। यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखोगे, वो आपके लिए रास्ता खोलेगा। भय के समय क्या करना है, आपको सिर्फ भरोसा यहोवा पर रखना है, मनुष्य पर नहीं। भय के समय जो क्या करना है, भरोसा सिर्फ यहोवा परमेश्वर पर रखना है, किसी मनुष्य पर नहीं रखना है। भजन संहिता 56:3-4 पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है जिस दिन मुझे डर लगेगा मैं उस पर यहोवा पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। जिस दिन आपको डर लगता है तो आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना। आशाया 12:2 में लिखा है, आशाया 12:2 में लिखा है देखो हाँ परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना डरूंगा। हालेलुया। किस पे भरोसा रखना है, परमेश्वर पे। परमेश्वर पे भरोसा रखोगे तो आपका क्या करेगा, उद्धार करेगा और आपको डरने की जरूरत नहीं है। नए नियम में परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए कहा गया है और क्या करना है, नए नियम में परमेश्वर पर भरोसा रखने की शिक्षा दिया गया है कि जैसे यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 6:33 में लिखा है पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्मात्मकता की खोज करो, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। दूसरा कुरिन्थियों 1:9 में पढ़ोगे तो वहां पर भी इसी प्रकार से लिखा है हमारा भरोसा अपने ऊपर नहीं पर मरे हुए को जिलाने वाले परमेश्वर पे हो। हालेलुया। आपका भरोसा किसी मनुष्य पे नहीं होना चाहिए, उस पे होना चाहिए जो मरे हुए को भी जिंदा कर देता है, उसका नाम है परमेश्वर।
उसका नाम क्या है? परमेश्वर। और उस पर भरोसा रखोगे तो कभी लज्जित नहीं होगे। हालेलुया। और इब्रानियों 13 के 5 और 6 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, यहोवा मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। यहोवा मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। तो आपको क्या है, अगर चाहते हैं कि आपकी सहायता यहोवा करे, आपका रक्षक यहोवा बन जाए, आपका सहायक यहोवा बन जाए, तो आपको डरना नहीं है, सिर्फ उस पर भरोसा रखना है। हालेलुया। पता है, भरोसा, संपूर्ण भरोसा, अपने पूरे जीवन को प्रभु को दे दो और उस पर भरोसा रखो। चिंता की इलाज कौन करता है? यहोवा परमेश्वर करता है। आप जितना चिंता करेंगे उसका कोई इलाज नहीं है। यहोवा पर भरोसा रखोगे, वो आपका इलाज कर देगा। हालेलुया। मनुष्य बदल सकता है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हालेलुया। मनुष्य तो कभी भी बदल जाएगा, कभी भी झूठ बोल देगा, परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। हालेलुया। वो आपका सहायक बन जाएगा, वो आपका रक्षक बन जाएगा। इसलिए भरोसा सिर्फ यहोवा परमेश्वर पे रखो। भजन संहिता आप पढ़ोगे 25 की 3, तो वहां पे लिखा, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। हालेलुया। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। आपका भरोसा यहोवा पर होना चाहिए, किसी मनुष्य पर नहीं, तो आप कभी भी लज्जित नहीं होगे। हालेलुया। यहोवा क्या करेगा? आपकी रक्षा करेगा। जब आप भरोसा यहोवा पर रखेंगे, परमेश्वर पर रखेंगे, तो वो आपका रक्षा करेगा। वो साफ वादा करता है। भजन संहिता 121 और उसकी 5 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है। आपका रक्षक कौन है? यहोवा परमेश्वर है। तो उस पर क्या करो? भरोसा करो, उसको स्मरण करके अपना काम करो, वो आपका रक्षक बनेगा। भजन संहिता 121 7 और 8 पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा है, यहोवा तुझे सब विपत्तियों से बचाएगा, यहोवा तेरे आने जाने की रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। थोड़ा समय के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए तेरा रक्षा करेगा, अगर तेरा भरोसा यहोवा पर है तो। हालेलुया। तो आपका भरोसा किस पे होना चाहिए? यहोवा परमेश्वर पर होना चाहिए। आपने बहुत बार वचन पढ़ा है, भजन संहिता 91 1-2 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वहां पे लिखा है, मैं यहोवा से कहूंगा, तू मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया। परम प्रधान आपका क्या बन जाएगा? आपका शरण स्थान बन जाएगा, आपका गढ़ बन जाएगा, अगर आपका भरोसा उसके ऊपर होगा तो। हालेलुया। आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर पर भरोसा करना है ना? परमेश्वर का क्या कर लेना है? अपना शरण और अपना ढाल बनाना है। अगर ऐसा करोगे तो भजन संहिता 18 और उसकी 2 में लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरी गढ़ है। यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरी ढाल और मेरा उद्धार करने वाला सिंह है। हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर आपका सिंह भी बन जाएगा, आपका छुड़ाने वाला भी बन जाएगा, आपका उद्धार करने वाला बन जाएगा, आपका गढ़ बन जाएगा, आपका चट्टान बन जाएगा, अगर यहोवा पर भरोसा करोगे तो। हालेलुया। भजन संहिता अगर पढ़ोगे 28 और उसके 7 तो लिखा है, यहोवा, यहाँ पर लिखा कि यहोवा मेरी शक्ति और मेरी ढाल है, मेरा मन उस पर भरोसा रखता है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं, मन तन से उस पर भरोसा रखो, अपनी मन की बातें उससे खोल के कहो। अगर मन आपकी यहोवा पर है, उसके ऊपर भरोसा है, तो कोई भी अंधकार की शक्ति आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि आपका भरोसा यहोवा परमेश्वर पे। हालेलुया। भय के समय प्रभु आपकी क्या करेगा? रक्षा करेगा। जब आपको भय होगी, आपके अंदर डर आएगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपकी रक्षा करेगा, आपको सुरक्षा देगा। हालेलुया। भजन संहिता 46 और उसकी 1 पढ़ोगे तो लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। संकट में उसको पुकार के देखो, वो आपका शरण स्थान बन जाएगा, आपका बल देने वाला बन जाएगा, आपको बल देगा। संकट में आपको सहज से मिलने वाला सहायक परमेश्वर है। हालेलुया। तो आपका भरोसा प्रभु पे होना चाहिए। हालेलुया। आशाया 41 के 10 में लिखा है, मत डर। आशाया 41 के 10 में लिखा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे अपने धर्ममय दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर बार बार कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। जहां जहां जाओगे तुम्हारी रक्षा करेगा, जहां जहां जाओगे परमेश्वर यहोवा वहां पर भी तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। वो अपने धर्ममय दाहिने हाथ से संभाले रहेगा। तो आपका भरोसा प्रभु पे होना चाहिए, ना कि जादू टोने वाले के ऊपर, ना कि मनुष्य के ऊपर, ना ही ओझाओं के ऊपर।
परंतु यहोवा के ऊपर भरोसा करो। हालेलुया। नए नियम में यीशु आपकी रक्षा करने के लिए वादा किया है। हालेलुया। नए नियम में यीशु आपकी रक्षा करेगा, आपको सुरक्षा देगा। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3 में लिखा है, प्रभु विश्वास योग्य है। हालेलुया। वो धोखा नहीं देता। हालेलुया। प्रभु क्या है? विश्वास योग्य, और वो तुम्हें ड्रिल करेगा और दुष्टों से बचाएगा, इन जादू टोना वालों से बचाएगा, इन अंधकार की शक्तियों से भी आपकी क्या करेगा? रक्षा करेगा, आपको संभाल के रखेगा, परंतु आपको भरोसा उस पर करना होगा। हालेलुया। यूहन्ना 10 की 28-29 पढ़ोगे, वो लिखा है, वहां पर यीशु मसीह कह रहा है, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। जब आपका भरोसा यहोवा पर होगा, आपका भरोसा परमेश्वर पर होगा, तो आपको कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी आत्मा आपको छीन नहीं सकती। हालेलुया। आपको हरा नहीं सकता, आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह आपकी रक्षा करेगा। यीशु मसीह आपका क्या है? ढाल है, आपको सामर्थ देगा। हालेलुया। यहोवा क्या है? सच्चा रक्षक है, उसी पर भरोसा करो, किसी मनुष्य पर भरोसा मत करो। और मनुष्य की रक्षा क्या है? सीमित होता है ना, उसका शक्ति सीमित होता है। अंधकार की शक्तियों के जो रक्षा करने के जो शक्ति है, वो क्या है? सीमित है। यहोवा का शक्ति क्या है? अनंत है, उसकी सुरक्षा क्या है? अनंत है ना। वो जब रक्षा करेगा तो हमेशा हमेशा के लिए करेगा। जो प्रभु में है वो सुरक्षित है। हालेलुया। जिसका मन नहीं भटकता, वो प्रभु में क्या है? सुरक्षित है, और उसका यहोवा परमेश्वर रक्षा करेगा। आपका भरोसा प्रभु के ऊपर होना चाहिए, ना कि जादू टोना करने वाले के ऊपर। किसी भी टोटका के ऊपर विश्वास मत करो, किसी भी टोना करने वाले के ऊपर विश्वास मत करो, किसी भी बुरी नजर क्या है लगने वाले के ऊपर विश्वास नहीं करो। परमेश्वर आपका रक्षक है, प्रभु आपका रक्षक है, और वो आपको सुरक्षा देगा, और कोई भी अंधकार की शक्ति आपको हरा नहीं सकती। इसलिए आपका भरोसा प्रभु पे होना चाहिए। हालेलुया। देखो, जादू टोना ये सब काम करता है ना, टोना टोटका ये सब दूसरे के लिए, आपके लिए नहीं है। आपका भरोसा प्रभु के ऊपर है, तो आपके ऊपर वो काम नहीं कर सकती। हालेलुया। वो पानी के समान बन जाएगी, वो धूल के समान आएगी और हवा की तरह उड़ के चली जाएंगी, है नो। परंतु आपका जीवन अगर प्रभु में क्या है? विश्वास में बना के ड्रीम नहीं है नो, विश्वास कमजोर है, आप डर जाते हो, आपका भरोसा टूट जाता है प्रभु के ऊपर, तो अंधकार की शक्ति आपको नाश कर देगी। परंतु आपका भरोसा प्रभु के ऊपर है, तो अंधकार की शक्ति आपको छू भी नहीं सकता। हालेलुया। भले आप बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन चंगा करने के लिए प्रभु साथ है, प्रभु आपको चंगा करेगा। अंधकार की शक्ति या थोड़ा बहुत आपको चोट पहुंचा सकती, लेकिन क्या है? परमेश्वर कहता है, मैं तेरा रक्षक हूं, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। इसलिए आपका भरोसा प्रभु के ऊपर रखना है, ना कि दूसरे अंधकार की शक्ति के ऊपर, है ना। आपको कूदने वाला नहीं बनना है, अपना भरोसा को बना के रखना है। ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे तो आप जरूर प्रभु में सुरक्षित होंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी अंधकार की शक्ति आपके जीवन में कार्य कर रही है, इन वचनों के अनुसार यीशु के नाम से हर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हर एक जादू टोने वाली आत्माएं खत्म हो जाए, हर एक टोटका वाले टोना वाली आत्माएं यीशु के नाम में खत्म हो जाए। कोई भी अंधकार की शक्तियां ना कार्य करे, बार बार बीमार पड़ना, बार बार शरीर के दर्द होना, वो सब यीशु नासरी के नाम से खत्म हो जाए। मेरे पिता, हर एक बंधन को आप तोड़ दीजिए, हर एक अंधकार की शक्तियों को तोड़ दीजिए, हर एक जादू टोने वाले आत्माओं को तोड़ दीजिए, हर एक डर वाले भय वाली आत्माओं को यीशु के नाम में दूर कर देते। धन्यवाद प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।